चैनल लक्ष्य टू द पॉइंट में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जान रहे थे कि हम गौतम बुद्ध पर अपने लेक्चर को लेकर के चल रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने यह देखा कि चौथी संगति में गौतम बुद्ध के द्वारा चलाया गया बुद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। अब इसके बाद की स्थिति क्या हो रही है? यह टूट फूट की प्रक्रिया निरंतर जारी रही और इस टूट फूट की प्रक्रिया के कारण बौद्ध धर्म, जो कि जितना तेजी से शुरुआती 600 वर्षों में प्रसारित हुआ था, अब वह पतन के मार्ग पर चलने लगा। हम पतन के कारणों पर चर्चा करें इससे पहले इस टूट फूट से उत्पन्न हुए एक महत्वपूर्ण शाखा पर चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है महायान से निकला हुआ वज्रयान शाखा। ध्यान रखेंगे, आपने पूर्व में पढ़ा था कि चौथी विसंगति में हीनयान और महायान रूपी दो शाखाएं विभाजित हो गई कश्मीर में। आगे चल करके इसमें एक बड़ी फूट दिखाई देती है किसमें? महायान शाखा में, और इससे निकला हुआ एक नया संप्रदाय निकला वज्रयान। हालांकि कुछ विद्वान यह मानते हैं कि गौतम बुद्ध के द्वारा चलाया गया बुद्ध धर्म की 3 शाखाएं हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान, लेकिन वास्तविकता इससे परे है। कुछ विद्वानों के अनुसार वज्रयान महायान शाखा का ही एक भाग था। तो अब देखते हैं कि यह कैसे हीनयान और महायान से अलग है। खैर, एक मूल प्रश्न यह है कि जब एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप इसको क्या कह के टिक लगाएंगे? तो जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म है उसमें केवल 2 ही शाखाओं पर आपको टिक लगाना है, हीनयान और महायान पे, ना कि वज्रयान पे। जो आधुनिक विद्वान हैं वो इसे महायान के उपशाखा के रूप में ही स्वीकार करते हैं, तो एग्जाम में भी आप इसको उपशाखा ही मानेंगे, यानी सब ब्रांच किसका? महायान का। तो अब देखिए यह हीनयान और महायान से कैसे अंतर करता है या किस रूप में अलग है। तो थोड़ा सा पिछले लेक्चर्स का बहुत शॉर्ट में इसमें मैं इंक्लूड करूंगा ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए और उन 2 शाखाओं से आप इसको अलग भी कर लें। तो सबसे पहला इसका डिफरेंस है हीनयान और महायान से कि जो हीनयान शाखा है उस शाखा का जो विकास है या उसके जो पुस्तकें हैं वह पाली भाषा में लिखी गई और पाली भाषा में ही उसका विस्तार हुआ, जबकि आपने महायान में देखा कि महायान के जो ग्रंथ हैं वह संस्कृत में लिखे गए थे। चूंकि वज्रयान महायान की ही एक शाखा है तो इसके भी ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए थे। अब हम इसके दूसरे अंतर को देखते हैं। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वह है कि हीनयान शाखा वल्लभी और नालंदा में पनपी थी, महायान शाखा का जो केंद्र था वह नालंदा था। ध्यान रखें कि हीनयान के 2 केंद्र थे, नालंदा और वल्लभी। महायान का एक केंद्र है, वल्लभी। वहीं जब हम वज्रयान की बात करते हैं तो वज्रयान का केंद्र था विक्रमशिला। ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों का जो विकास का केंद्र है वह अलग अलग है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर यह है कि इनको संरक्षण किसने दिया। तो सबसे पहली चीज हमने जाना कि हीनयान शाखा के जो संरक्षक थे वे अशोक थे, यानी मौर्य शासक अशोक थे। महायान शाखा को संरक्षण देने का कार्य कनिष्क ने किया, वहीं वज्रयान शाखा को संरक्षण देने का कार्य पाल वंश के राजाओं ने किया। अब जब क्षेत्र और इसके प्रचार पे चर्चा करते हैं तो जैसा कि हमने पूर्व लेक्चर में देखा था कि हीनयान शाखा का विस्तार भारत के दक्षिण में हुआ था, दक्षिण पूर्व एशिया में इसका विस्तार हुआ था, श्रीलंका, म्यांमार आदि देशों में इसका विस्तार हुआ था, जबकि महायान शाखा का जो विकास है यह भारत के उत्तर, मध्य एशिया, चीन, जापान, तिब्बत में हुआ था। तो अब वज्रयान शाखा का विकास कहां हुआ? तो जो वज्रयान शाखा चूंकि महायान शाखा की ही एक कड़ी है तो इसका भी विकास जाहिर सी बात है भारत के उत्तरी हिस्से में ही हुआ होगा। हालांकि वज्रयान क्षेत्र के लिहाजे से बहुत व्यापक स्तर पे अपनी पहुंच नहीं बना पाया और यह कुल काफी हद तक हिमालयी क्षेत्र में सिमट करके रह गया, यानी कि तिब्बत, नेपाल, भूटान या भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में ही इसके अनुयायी देखे जा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत अन्य हीनयान और महायान से कैसे अलग करती है? तो जैसा कि हमने पूर्व लेक्चर में देखा था कि महायान पे काफी हद तक हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है, लक्षण दिखाई देते हैं। तो वैसे ही चूंकि वह महायान शाखा से निकला तो इसमें हिंदू धर्म का प्रभाव और भी ज्यादा कठोरता से दिखाई देता है। तंत्र मंत्र, टोना टोटके आदि के प्रभाव और भी इस पर पड़ने लगे थे। इसके अलावा इसमें एक गौतम बुद्ध के अलावा एक तारा देवी नामक महिला की भी पूजा की शुरुआत हो गई। तो कुल मिलाकर के यह कर्मकांडों में अधिक जकड़ गया
और इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो हीनयान से लेकर के वज्रयान तक का जो सफर है, इसने बुद्ध धर्म को या बौद्ध धर्म को, जो कि एक तर्क से शुरू हुआ था, तर्क प्रधान धर्म था, ब्राह्मण और वैदिक धर्म के कर्मकांडों की प्रतिक्रिया के स्वरूप उभरा था, वह आगे चल करके काफी हद तक इसके प्रभाव में आ गया और बुद्ध धर्म के भी वही लक्षण दिखाई देने लगे जैसा कि ब्राह्मण और वैदिक धर्म में। और इस कारण से अब बुद्ध धर्म, जो कि पिछले 600 वर्षों में विकास के मार्ग पर चला था, अब पतन के मार्ग पर चलेगा। तो अब देखते हैं कि बुद्ध धर्म के पतन के कारणों पर, अगर हम बुद्ध धर्म के पतन के कारणों पर चर्चा करें तो इसके कुल 10 बड़े बड़े कारण बताए जा सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके कारणों को। बौद्ध धर्म के पतन का जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है, यह है कि बौद्ध धर्म में अनैतिकता का प्रवेश। अनैतिकता का प्रवेश क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कि शुरुआती दौर में बौद्ध धर्म को काफी संरक्षण प्राप्त हुआ। अशोक के समय से यह चालू हो रहा है या हर एक शासकों से चालू हो रहा है और कनिष्क तक चल रहा है। इस दौरान बौद्ध जो विहार है या बौद्ध मठ है, इनको काफी हद तक मुद्राएं हासिल हुई। राज संरक्षण मिलने के कारण इसका विस्तार तेजी से हुआ, तो आर्थिक दृष्टि से भी बौद्ध विहार काफी संपन्न हो गए। और जब इसमें बौद्ध मठों के पास काफी पैसा आ गया, तो इसके भिक्षु और भिक्षुणी, जो कि सादा जीवन उच्च विचार के मार्ग पर चलते थे, वे उससे भटकना चालू कर दिए और वे भौतिकतावाद में लिप्त हो गए और विलासिता का जीवन जीने लग गए। कुल मिलाकर के मठों के जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां हैं, इसमें काफी हद तक अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने लगे, या फिर यूं कहा जाए कि काम, क्रोध, मोह, माया, वासना या भौतिकतावाद की प्रवृत्तियों में ये इतना घिर गए कि लोगों का आकर्षण बौद्ध धर्म से कम होने लगा। और इसी जो भौतिक प्रवृत्तियां हैं, इसके कारण ही इसमें मतभेद उभरने लगे और टूट फूट की प्रक्रिया इसमें तेजी से फैली। तो ये एक पहला कारण था कि कोई भी चीज देखिए, जब आप नैतिकता के मार्ग पर चलते हैं तो आपको भौतिकता और विलासिता से स्वयं को अलग रखना होगा, तभी आप धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों को खुद भी अनुसरण कर सकते हैं और दूसरों को भी अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के पतन का दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि आगे चल करके, चूंकि यह पाली भाषा में आरंभ हुआ था और पाली भाषा आम जन की भाषा थी, तो शुरुआती दौर में इसके विकास में मदद मिली, किंतु आगे चल करके इसने संस्कृत भाषा को स्वीकार कर लिया। और संस्कृत भाषा आम जन की भाषा नहीं थी और आम जन संस्कृत भाषा को समझ नहीं सकता था। तो जो महायानियों के ग्रंथ हैं या आगे चलने वाले जो बौद्ध ग्रंथ हैं जो संस्कृत में लिखे गए, उनको आम जन तक पहुंचाया नहीं जा सका और इस प्रकार बौद्ध धर्म का विस्तार नहीं हो पाया। जब हम बौद्ध धर्म के पतन के तीसरे कारण पे चर्चा करते हैं तो यह है बुद्ध धर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन। परिवर्तन कैसे हुआ कि शुरुआती दौर में यह श्रमण परंपरा के अनुसार जन्म ले रहा है, अधीन जन्म ले रहा है और ब्राह्मण धर्म के कर्मकांडों के विरुद्ध जन्म ले रहा है, किंतु आगे चल करके इसके सिद्धांतों में परिवर्तन दिखाई दिए और महायान और वज्रयान में गौतम बुद्ध को ईश्वर के रूप में मान्यता मिल गई और वही वैदिक ब्राह्मणवादी कर्मकांड इसमें शामिल हो गए। और जब शामिल हो गए तो लोगों का आकर्षण इससे कम हो गया, क्योंकि लोगों को ऐसा लगने लगा कि जो कार्य ब्राह्मण और वैदिक धर्म में हो रहे हैं वही कार्य जब बौद्ध धर्म में भी होने लगे हैं, तो हमें क्या आवश्यकता है बुद्ध के इन सिद्धांतों को अडॉप्ट करने की या स्वीकार करने की। बुद्ध धर्म के पतन का तीसरा जो सबसे बड़ा कारण दिखाई देता है वह है इसमें दार्शनिकता का अभाव। दार्शनिकता का अभाव क्या क्या अर्थ है कि कोई भी धर्म, कोई भी पंथ तब आगे बढ़ता है जब इसमें अच्छे फिलोसोफर्स पैदा हों। हालांकि भारत स्वयं एक ज्ञान की भूमि है, तो बिना फिलोसोफर्स के हमारे यहाँ ज्ञान को बहुत महत्व दिया जाता है। तो दार्शनिकों के अभाव के कारण कोई भी धर्म हमारे यहाँ अच्छी तरह से विकसित नहीं हो सकता। तो शुरुआती दौर में बुद्ध धर्म में काफी उच्च कोटि के विद्वान और दार्शनिक पैदा हुए, किंतु आगे चल करके इसमें कर्मकांडी बौद्धिस्ट मठवासी अधिक पैदा हुए और इसके विस्तार को इसने रोकने का बड़ा काम किया। जब हम इसके पांचवें कारण पे चर्चा करते हैं तो वह है आंतरिक मतभेद।
जैसा कि पूर्व में मैंने बताया था कि भोग विलास का इसमें प्रवेश हो चुका था, तो इससे आंतरिक मतभेदों में तेजी से विस्तार हुआ और आगे चल के बुद्ध धर्म के हीनयान और महायान शाखाएं कई शाखाओं में विभाजित हो गई। जैसा कि एक उदाहरण मैंने पूर्व में वज्रयान का भी दिया। तो जब ये आंतरिक मतभेद बढ़ गए तो लोग समझ ही नहीं पाए कि गौतम बुद्ध के कौन से सिद्धांत वास्तविक सिद्धांत हैं, और इसने भी बौद्ध धर्म के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब हम छठवें कारण पे चर्चा करते हैं तो इसका यह सबसे बड़ा कारण है राज आश्रय का अभाव। कोई भी धर्म तब अधिक विस्तार करता है जब राजाओं का संरक्षण प्राप्त होता है। शुरुआती 500-600 वर्षों तक तो मौर्य साम्राज्य से लेकर के कनिष्क तक हमने देखा कि बुद्ध धर्म को काफी हद तक संरक्षण प्राप्त था, लेकिन आगे के जो राजा हैं जैसे कि शुंग है या फिर कण्व वंश है या सातवाहन है, इन लोगों ने बौद्ध धर्म को आश्रय देना बंद कर दिया, क्योंकि बौद्ध मठों में दुराचार बढ़ चुका था। यह लोग काफी हद तक पथभ्रष्ट हो गए थे। तो इन राजाओं ने इसकी बजाय ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया, और जब ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया, और ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 मठों को गिरा दिया ब्राह्मण धर्म की रक्षा में। तो ये राजा आश्रय के अभाव के कारण भी यह धर्म पतन के मार्ग पर चला और इसकी जगह ब्राह्मण धर्म का उत्थान होने लगा। क्योंकि ध्यान रखेंगे, राजा जिस धर्म का अनुयायी होता है, प्रजा प्रायः उस धर्म के प्रति अधिक आकर्षित होती है। जब हम बुद्ध धर्म के 7वें बड़े पतन पे चर्चा करते हैं, पतन के कारण पे चर्चा करते हैं, तो इसमें दिखाई देता है ब्राह्मण धर्म में पुनर्सुधार। यानी कि जब बौद्ध धर्म तार्किकता के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा और इसके प्रभाव स्वरूप ब्राह्मण और वैदिक धर्म का पतन होने लगा, तो ब्राह्मण और वैदिक धर्म ने इस स्थिति से बचने के लिए अपने भीतर सुधार करने का प्रयास किया। और जहां एक तरफ बुद्ध धर्म में दार्शनिकों का अभाव हो रहा है, ब्राह्मण धर्म में नए दार्शनिक उभर के सामने आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कक्षाओं में पढ़ाया था, कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य के बीच में जो चर्चा चल रही है, और कुमारिल भट्ट ने शंकराचार्य को मंडन मिश्र के पास भेज दिया बनारस। तो ये सारी बातें मैंने आपको क्लास में समझाई हैं। तो इस दौर में काफी बड़े ब्राह्मण विद्वान पैदा हुए, जैसे कुमारिल भट्ट हुए, शंकराचार्य हुए, मंडन मिश्र हुए, वाचास्पद मिश्र हुए, प्रभाकर मिश्र हुए, गंगेश उपाध्याय हुए, और इन सब विद्वानों ने पुनः ब्राह्मण और वैदिक धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया। हालांकि शंकराचार्य के मत और मंडन मिश्र के और कुमारिल भट्ट के मत में अंतर था, फिर भी ये दोनों अपने अपने तरीके से ब्राह्मण और वैदिक धर्म को स्थापित कर रहे हैं। कहीं कहीं पर तो कहीं कहीं पर तो शंकराचार्य को ही प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी गई है। हालांकि यह प्रच्छन्न बौद्ध है कि नहीं है, इनके दर्शनों पे जब हम चर्चा करेंगे तब हम डिटेल से समझेंगे। तो इसके लिए फिलॉसफी ऑप्शनल की क्लास को लेना ना भूलें, जब मैं उसमें शंकराचार्य के सिद्धांत पे चर्चा करूंगा। क्योंकि यह जीएस प्री का ही है, तो इस पे ज्यादा डिटेल में चर्चा करने से मैं बच रहा हूं। फिलहाल आप ये समझ गए होंगे कि ब्राह्मण दार्शनिकों के उदय ने ब्राह्मण धर्म के विकास में एक नए मार्ग को देने का कार्य किया, और इसने बुद्ध धर्म के पतन में बड़ी भूमिका निभाई। जब हम बुद्ध धर्म के पतन के 8वें कारण पे चर्चा करते हैं, तो यह है भारत पे तुर्कों का आक्रमण या इस्लामिक आक्रमण। जब भारत में मुस्लिम आक्रमण हो रहे हैं या तुर्किश आक्रमण हो रहे हैं, तो ये अपने मजहब या धर्म को ज्यादा श्रेष्ठता के साथ स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अफगानिस्तान में इन्होंने काफी हद तक बौद्ध मठों और गौतम बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा। जैसा कि मैंने बताया था कि महायान शाखा का विस्तार मध्य एशिया में हुआ था, तो मध्य एशिया में गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जो भी प्रतीक चिन्ह थे उसको समाप्त किए गए, और वहां के लोगों को इस्लाम में जाने के लिए बाध्य किया गया। अफगानिस्तान में यही हुआ, और भारत का जो पश्चिमी हिस्सा था पाकिस्तान, उसमें भी ये सारी बातें देखने को मिलती हैं। तो गौतम बुद्ध या जैनों के द्वारा चलाए गए जो शांतिप्रिय धर्म हैं, इन तुर्कों का मुकाबला नहीं कर पाए। इस कारण से भी बुद्ध धर्म का पतन दिखाई देता है, और खासकर भारत में करीब 700 साल का लंबा इस्लामिक पीरियड रहा है। इस दौर में आप सोचिए कि जो बौद्ध धर्म शांति और अहिंसा की बात कर रहा है, वहीं इस्लाम तलवार के जरिए विस्तार की बात कर रहा है, तो उसका कितना मुकाबला कर पाएगा। और इस्लाम को पहले से ही राज संरक्षण मिला हुआ है, तो इसने पतन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है बौद्ध धर्म के। जब हम बौद्ध धर्म के
पतन की नौवीं चर्चा करते हैं तो इसमें क्या चीज दिखाई देती है? यह है राजपूतों का उदय, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान, गुजरात और सिंध में राजपूतों के गढ़ हैं। इन्हीं क्षेत्रों में इस्लामिक या तुर्किश हमले हुए थे। तो जब इन क्षेत्रों में इस्लामिक और तुर्किश हमले हुए तो जो पूर्व के जो राजपूत हैं, जो कि बौद्ध या जैन हो गए थे, वे इसका मुकाबला नहीं कर पाए और उनको परिवर्तित कर दिया गया। तो जो बचे खुचे राजपूत थे वे इस बात को समझ गए कि बौद्ध धर्म में कोई बड़ा चार्म नहीं है और यह किसी भी रूप में हमारे संस्कार और संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकता है, और ये अपने शाक्त धर्म यानी कि शक्ति की उपासना करना आरंभ कर दिए। और शक्ति धर्म ब्राह्मण और वैदिक धर्म का ही एक हिस्सा है, और ये शक्ति के उपासक खुद स्वॉर्ड की तरफ या तलवार की तरफ लौट गए। और ऐसी स्थिति में इन राजपूतों ने तुर्किश आक्रमणों का बहुत ही आसानी से मुकाबला किया और हिंदू धर्म को स्थापित किया। तो जाहिर सी बात है, हिंदू धर्म में स्वॉर्ड के महत्व को स्वीकार किया गया था कि धर्म की रक्षा के लिए जरूरी हो तो हमें तलवार उठा लेना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जो काम बुद्ध धर्म नहीं कर पाया वह कार्य किसने किया? ब्राह्मण और वैदिक धर्म ने। तो राजपूतों का आकर्षण ब्राह्मण और वैदिक धर्म की तरफ काफी अधिक था और इसने भी अब बौद्ध धर्म के पतन में एक बड़ी भूमिका निभाई, खास करके उत्तर पश्चिमी भारत में। और जब हम बौद्ध धर्म के पतन के 10वें और सबसे महत्वपूर्ण उस पर चर्चा करते हैं, पतन के कारणों पर चर्चा करते हैं, तो वह है हिंदू धर्म में पुनर्सुधार। जैसा कि हम जानते हैं कि वैदिक काल में हिंदू धर्म में कर्मकांड काफी बढ़ गए थे और उत्तर वैदिक काल आते आते यह अपनी चरम सीमा पर थे। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध और जैन धर्मों का उदय हुआ। अब देखें, बौद्ध और जैन धर्म जो तर्क के मार्ग पर चल रहे थे, लोग इसके तरफ आकर्षित थे, लेकिन 8वीं 10वीं शताब्दी के बाद से हिंदू धर्म में काफी हद तक सुधार के लक्षण दिखाई दिए और यह वैदिक कर्मकांडों से जकड़ा हुआ धर्म भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ने लगा। इसके अलावा इसके कई प्रकांड विद्वान भी हुए जिसके बारे में मैंने पूर्व में चर्चा की है। तो एक तो भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ने लगा, तो इसके कर्मकांड जटिल की बजाय सरल हो गए। काफी हद तक सत्यनारायण की कथा तक ही ये सिमट करके रह गए। इसके अलावा और भी जो सबसे बड़ी खासियत दिखाई दी क्या, तो जो इस दौर के जो पंडित थे, इन्होंने गौतम बुद्ध को भी ईश्वर तुल्य स्थापित किया। हालांकि हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध एक नास्तिक व्यक्ति हैं, वह ईश्वर के संदर्भ में बिल्कुल मौन है, फिर भी इस दौर के ब्राह्मणों ने किया क्या, गौतम बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में स्थापित कर दिया। अब जब विष्णु के अवतार के रूप में स्थापित किया, यह प्रक्रिया चालू कहां से हो रही है? वहीं से हो रही है महायान और वज्रयान से, जिनका मानना था कि गौतम बुद्ध समय समय पर अवतरित होते हैं या जन्म लेते हैं। इसी चीज को आगे बढ़ा करके ब्राह्मणों ने सीधे बुद्धिमानी करके या चालाकी करके इनको विष्णु के अवतार के रूप में स्थापित कर दिया। अब जब विष्णु के अवतार के रूप में स्थापित कर दिया, तो जिस प्रकार से श्री कृष्ण को भागवत संप्रदाय के दौरान नारायण के अवतार के रूप में स्थापित किया गया था, तो लोग उनको नारायण और विष्णु का अवतार मानने लगे थे, उसी प्रकार बुद्ध को भी मानना आरंभ कर दिए। तो अब जाकर के कुल मिलाकर गौतम बुद्ध हिंदू धर्म की छत्र छाया के अधीन आ गए। तो जैसे कृष्ण की पूजा, राम की पूजा, उसी प्रकार से गौतम बुद्ध की भी पूजा। अब यहां पर कोई अगर बौद्धिस्ट हो भी रहा था तो उसको बड़ा रिकॉग्निशन समाज में मिल नहीं रहा था, क्योंकि वैसे जैसे गौतम बुद्ध की पूजा होती थी वैसे ही कुछ भक्त कृष्ण की पूजा करते थे, वैसे ही कुछ भक्त राम की पूजा करते थे। तो कुल मिलाकर के ब्राह्मण धर्म ने पूरी तरीके से आच्छादित कर दिया बौद्ध धर्म को। इन सभी कारणों से बौद्ध धर्म अपने पतन के मार्ग पर चलने लगा। इसके अलावा अगर इन 10 कारणों को अगर जो साइड कर दिया जाए, तो आधुनिक काल में आते जाते बौद्ध धर्म के पतन में एक महत्वपूर्ण कारण दिखाई दे रहा है, वह है ईसाई मिशनरियों का आगमन। क्योंकि मध्यकाल इस्लाम के प्रभाव के कारण इसका विस्तार नहीं हो पाया, हिंदू धर्म में सुधार के कारण इसका विस्तार नहीं हो पाया, और जब हम आधुनिक काल में आते हैं तो यह 11वां कारण सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको प्रायः इतिहासकार बोलने से बचते हैं। अंग्रेजों के आगमन के साथ साथ जो ईसाई मिशनरियां आई, ये अपने संस्कृति और संस्कार को लेकर के आई। इन्होंने बड़ी ही सरलता के साथ कमजोर या दलित वर्गों में प्रसारित किया। जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म का उदय ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था, तो जो समाज का दबा कुचला हुआ वर्ग था, जिसके पास संसाधन नहीं थे, वे ही बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित ज्यादा हुए थे। कब? ईसवी के आसपास,
किंतु 2000 सालों के इस सफर में जो नया परिवर्तन आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी के आसपास दिखाई देता है, 20वीं शताब्दी के आसपास, इसमें यह बड़ी चीज दिखाई दी कि बौद्ध धर्म जहां पूर्व के कारणों से पहले से पतन के मार्ग पर चल रहा था, ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म को बड़ी ही सरलता से गरीब किसान मजदूरों के बीच रखा, दक्षिण भारत में रखा, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में रखा। जैसा कि मैंने इंटरनल सिक्योरिटी में बताया था कि किस प्रकार नॉर्थ ईस्ट के लोगों का क्रिश्चियनाइजेशन किया गया 1870 के बाद से। तो वो लोग, वह संप्रदाय जो कि बौद्ध की तरफ अधिक आकर्षित होने चाहिए, वे ईसाई मिशनरियों की तरफ चले गए। और इस दौर में बुद्ध धर्म के जो मठाधीश हैं वे इतना डिप्लोमेट नहीं थे, कूटनीतिज्ञ नहीं थे कि अपने नैतिक सिद्धांतों को स्थापित कर पाए। तो ईसाई मिशनरियों ने सबसे ज्यादा भारत में बुद्ध धर्म का पतन किया है। हालांकि इस बात को बौद्धिस्टों को समझना चाहिए और नव बौद्धिस्टों को समझना चाहिए, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों को समझना चाहिए। खैर, इसका तोड़ निकालेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इसके लिए हम अगले लेक्चर पर फिर से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप समझ गए हैं कि बुद्ध धर्म के पतन के 10 या 11 महत्वपूर्ण कारण कौन से हैं। आप उम्मीद करता हूं इससे आपको काफी हद तक प्री में मदद मिलेगी। मेंस के लिए मैं अलग से लेक्चर आपका लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।